अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 17.3 क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम वेरीफाई करते हैं डी मॉर्गन लॉ। और डी मॉर्गन लॉ कौन सा होता है? अगर मैं इसके दोनों पार्ट्स लिखूं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला ये है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट इसका ये है और सेकंड पार्ट इसका ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को हम अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डी मॉर्गन लॉ की पहली वैल्यू को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्योंकि हमने होल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू लिखेंगे। क्या है? 1 2 3 4 6 12। फिर हम क्या लिखेंगे? यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2 4 6 और 8। अब स्टूडेंट यूनियन का मतलब ये होता है कि इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो सब आ जाएंगी। जो सेम वैल्यू है वो एक दफा लिखें। अब हम अगर इसको लिखें तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12। ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये तमाम वैल्यूज ही आई हैं। सिर्फ और सिर्फ वो नहीं आई जो इस इन दोनों के अंदर नहीं थी। और जो सेम वैल्यू थी वो एक दफा है। जैसे 4 और 6 है या 2 है, 2 एक दफा ही है, 4 भी एक दफा है और 6 भी एक दफा है। यहाँ से फिर 8 लिखा और यहाँ से 12 लिखा। सीक्वेंस भी दी है हमने। अब हमारे पास दूसरा जो काम है इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो होल कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करते हैं? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब हमने ये जो ए यूनियन बी फाइंड किया है इसको यूनिवर्सल में से माइनस करवा दें तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल की अगर वैल्यू लिखूँ, यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 और 12। फिर माइनस का साइन लगाऊंगा और फिर ये वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 6 8 और 12। तो स्टूडेंट ये तमाम वैल्यू इसके अंदर होंगी। अब 3 के बाद 4 भी होगा, 6 भी होगा, इसके अंदर 8 भी होगा और 12 भी होगा। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बच जाएंगी वो क्या होंगी? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। अब क्योंकि 1 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 5। फिर क्या बचेगा? 7 बचेगा। फिर क्या बचेगा? 9 10 और 11। ये वैल्यू है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम दूसरी साइड पे आ जाएं तो दूसरी साइड पे हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लाना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। अब हम यहाँ पे यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे, वो होगी 1 2 3 डॉट डॉट 12 और फिर हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 6 और 12। तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। क्या बच जाएगा इसके अंदर से?
ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 7 8 9 10 11। अब इसी तरह हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है जो कि यूनिवर्सल माइनस ए था, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है जो कि होगा यूनिवर्सल माइनस बी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे 1 से लेकर 12 तक, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8। तो स्टूडेंट 2 4 6 8 कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर से 2 कैंसिल कर दिया, अब 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 भी और 8 भी। तो हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू बचेंगी वो होंगी, यहाँ लिख देते हैं b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 7 9 10 11 12। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कहाँ से लिखूंगा, यहाँ से ये आ जाएंगी 5 7 8 9 10 और 11। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखूंगा 1 3 5 7 9 10 11 12। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, वो वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। तो अब मुझे देख के बताएं कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। एक तो 5 आ जाएगा, नीचे हम इसका सेट बना लेते हैं, एक आ जाएगा 5, दूसरा क्या आ जाएगा 7 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 7 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 9 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 9 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 10 10 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 11। ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे 5 7 9 10 11 है, और यहाँ पे भी 5 7 9 10 11 है। तो हम नीचे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड था, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, ये राइट हैंड साइड है हमारे पास और ये लेफ्ट हैंड साइड है।